रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। नागपुर से शुरू हुआ विवाद रायपुर तक के सफर में चरम पर पहुंच चुका है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार एक पर एक दावे कर रहे हैं। वो अपने मंच से जो दिखा रहे हैं उसे चमत्कार से कम भी नहीं कहा जा सकता। क्या आपको किसी ने यहाँ बुलाया है दादाजी? नहीं बुलाया नहीं, हम लोग खुद आया। क्या नाम है? गजानन जान। कहाँ से हो? उड़ीसा से। उड़ीसा से हो? हाँ। तो आप क्यों फिर से कौन से धर्म में चले गए थे आप? हम लोग क्रिश्चियन के धर्म में चला गया था, अभी वापस आऊंगा हिंदू धर्म में। सब बने बने हैं, झंडा गड़गाओ। विवादों के बीच रायपुर में बाबा का दरबार सजा है। दरबार में हजारों की भीड़ है। आम लोगों के साथ साथ मीडिया का भी लगातार जमावड़ा है। सबके सामने बागेश्वर धाम के सरकार सबूत पर सबूत दे रहे हैं, चुनौती को साबित कर रहे हैं और वो इसे बालाजी की विशेष कृपा बता रहे हैं। पहली बात तो ना हम कोई संत है, ना हम कोई साधु हैं। हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा है सब में, जो भी है बागेश्वर सरकार वो है। हम तो धीरेंद्र कृष्ण हैं और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु। बढ़ते वाद विवाद के बीच बाबा बागेश्वर धाम सरकार रायपुर के अपने दरबार में इसी तरह अपने दावे के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे और फिर मौका पाते ही नागपुर वाले को चैलेंज भी कर दिया। हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं और हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे और तुम अपना पारा गरम मत करना, हमारी तो आदत है। उनको क्या बोलना है, किस भाषा का प्रयोग करना है, ये उनके संस्कृति का हिस्सा है। मैं सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए सभ्य भाषा का ही उपयोग करूंगा। ये जो आह्वान दिया गया था वो दिव्य दरबार में सिद्ध करने का आह्वान नहीं दिया गया था। बाकायदा नागपुर के 9 जनवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शर्तें लिखकर पत्रकारों के सामने दी गई थी कि ये वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर, ताकि महाराज के पास कोई जानकारी ना पहुंचे, इसी वातावरण में ये कंडक्ट की जाएगी चुनौती। अभी तक इस मामले में पुलिस के रवैये से नागपुर के अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव परेशान हैं। वो जल्द ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें पूरी जानकारी देंगे और इसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। मेरा पहला कर्तव्य होगा कि पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही। जब मेरे ध्यान में आएगा कि नहीं ले रही है, उनके पीछे के कारण क्या है, अभी मैं लिखित मांग करूंगा कि भाई मैंने कमेटी का सह-अध्यक्ष इस रिश्ते से आपको कंप्लेंट दे, तो आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे, उसकी मुझे लिखित जानकारी दीजिए। वो लेकर मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री है, उनका समय लूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा और मुझे पूरी आशा है, उनको जितना मैं जानता हूं, पहचानता हूं, कि उनके जब ध्यान में आएगा कि ये कानून के अंदर ही है और कानून में मैंडेटरी है, तो एक्शन लेने के लिए कहेंगे। भाई कोर्ट में जाने का है, औरंगाबाद का कोर्ट का निर्णय है, ये कानून का कड़ाई से अमल लो, आदेश है। एक तरफ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है। उनके समर्थन में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर में बाबा के समर्थक प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरी तरफ विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं। अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ के मकानों में आई दरारों को चमत्कार से भर दें तो माने। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो।
नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे।